दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारी हित में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से शासन से 4 बड़ी मांग रखी गई है, जिसमें से एक मांग को तुरंत पूरा भी कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर एक एक करके बारीकी से समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल और मैं जिन्हें जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों के हित में फेडरेशन की तरफ से 4 प्रमुख मांग रखी गई है, जिसके 4 अलग अलग पत्र भी शासन को सौंपे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले फेडरेशन की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को परसों 2 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर मुस्लिम समाज का ईद ए मिलाद, जिसको मिलाद ए नबी भी कहते हैं, उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 6 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन चूंकि इस वर्ष मुस्लिम समाज की तरफ से एक दिन पहले यानी कि 5 सितंबर को त्योहार मनाया जा रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज के कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से फेडरेशन से मांग किया गया था कि इसके लिए शासन को पत्र लिखकर एक दिन पूर्व यानी कि 5 सितंबर को अवकाश करने की मांग किया गया था। इसलिए फेडरेशन की तरफ से मुख्य सचिव से मांग किया गया था कि ईद ए मिलाद त्योहार को 6 सितंबर के स्थान पर 5 सितंबर को करने की मांग रखी गई थी, जिसको छत्तीसगढ़ शासन ने तुरंत मांग को पूरा करते हुए कल 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक संशोधित अधिसूचना जारी करके 6 सितंबर के अवकाश को निरस्त करके 5 सितंबर को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी कि फेडरेशन की इस मांग को तुरंत पूरा कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तरफ से उनके प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर की तरफ से कल 3 सितंबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर रायपुर स्थित राज्य प्रशासनिक अभिकरण यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्टकट में एसएटी कहते हैं, जिसको कर्मचारियों और अधिकारियों को शीघ्र, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था, जिसका लाभ प्रदेश के जरूरतमंद कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका फायदा भी हो रहा था, क्योंकि इसमें न्यायालय से जल्दी सुनवाई हो जाती है, जिसको किसी कारणवश बीते वर्ष से बंद कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, जिससे न्याय पाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है और न्यायालय के ऊपर भी काम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए फेडरेशन की तरफ से मांग किया गया है कि कर्मचारी हित में रायपुर स्थित एसएटी को फिर से चालू किया जाए, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को बार बार न्यायालय की शरण में जाना न पड़े। इसके बाद दोस्तों, फेडरेशन की तरफ से एनएचएम कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी स्थायीकरण सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उनके मुद्दों को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मियों को भी स्थायीकरण, ग्रेड के निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति, नियमित भर्ती में 50% आरक्षण, स्थानांतरण की सुविधा, ग्रेजुएटी, नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, इन सभी सुविधाओं का लाभ देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, अंत में फेडरेशन की तरफ से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता विकल्प का फिर से अवसर देने की मांग रखी गई है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद में क्लेम करने पर शासन की तरफ से कुछ राशि प्राप्त हो जाती है। कई केस में तो पूरा राशि प्राप्त हो जाती है, जितना उन्होंने अपने जेब से खर्च किया होता है। दोस्तों, ये सुविधा तो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी एडमिट नहीं होता है और बाह्य रोगी के रूप में सिर्फ चेकअप करा के दवाई लिखवा के चला जाता है, उसके लिए शासन की तरफ से प्रति महीने कर्मचारियों को 200 रुपए अलग से चिकित्सा भत्ता का लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को एक विकल्प फॉर्म भरना होता है और इस विकल्प की सुविधा 30 सितंबर 2018 तक दिया गया था। उसके बाद 2018 के बाद विकल्प सुविधा को बंद कर दिया गया है। इसलिए 2018 के बाद आए नए कर्मचारियों को इस 200 रुपए चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से इसको लेकर लगातार पत्राचार करके विकल्प फॉर्म बहाल करने की मांग किया जा रहा है। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर फिर से कल 3 सितंबर को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में फिर से विकल्प सुविधा को बहाल करके कर्मचारियों को पुनः चिकित्सा भत्ता के लिए विकल्प चयन करने की मांग रखी गई है, ताकि सभी कर्मचारियों को प्रति महीने 200 रुपए चिकित्सा भत्ता का लाभ मिल सके। दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी स्पष्ट कर दूं कि चिकित्सा भत्ता के 200 रुपए को सिर्फ ओपीडी चेकअप कराने के लिए ही दिया जाता है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज कराना चाहते हैं, कोई सर्जरी वगैरह कराना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 200 रुपए चिकित्सा भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब भी विकल्प का चयन करेंगे तो आप एक बार अपने सीनियर कर्मचारियों या फिर आपके संस्था प्रमुख से एक बार अच्छे से चर्चा करके विकल्प चयन करेंगे, ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े, क्योंकि कई बार नियम कानून भी चेंज होते रहते हैं।
बाकी दोस्तों विकल्प चयन करने का फिर से अगर मौका दिया जाता है तो यह प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और फेडरेशन के प्रयासों को भी बड़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों के हित में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इन्हीं 4 सूत्रीय मुद्दों के संबंध में सीएम और सीएस को पत्र लिखकर अच्छा प्रयास किया है। दोस्तों इन सभी 4 सूत्रीय मुद्दों के संबंध में लिखे गए चारों पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों इन 4 सूत्रीय मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।